स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है उषण। बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य? क्या होगी स्त्री की दशा? वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए रणरागिणियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले। आई 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 नमस्ते नहीं आई। ये लो आगे फिर पढ़ाने। ए चल तुझे अंदर, कहीं इसकी मनु छाया का असर तुझ पर न पड़े। पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी चूल्हा ही तो संभालना है, बच्चे ही तो संभालने, कपड़े ही तो धोने। बड़ी आई स्त्रियों को शिक्षित करने वाली। हाँ? राम 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 राम। अरे क्यों बहका रही हो हमारे बाल बच्चों को? उस फूले ने तो तुझे छोड़ दिया पढ़ा लिखा कर ज्ञान बांटने को, और तू मुंह उठा कर चली आई। बेशरम कहीं की औरत जात पर कलंक हो कलंक। तेरी तो अकल पर ही गोबर पड़ा है। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। से पहचान ले गया, पहचान ले गया। सावित्री, जानता हूं मैं तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ सब कुछ जानता हूं मैं सावित्री। देखो सावित्री, ये समाज जकड़ा हुआ है अपने ही बंधनों में। अपने अज्ञान में ही आनंदित रहते हैं लोग, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नारी को अज्ञान में रखकर कितना बड़ा पाप किया उन्होंने। मनु ने कहा था, नहीं लिखा था कि नारी को शिक्षा ग्रहण करना पाप है। सावित्री, हम नारी को शिक्षित करके मनु के सीधा से मुक्त करेंगे। नारी अज्ञान से मुक्त हुई तो सारा समाज मुक्त हो जाएगा। ये समाज परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न भी करे तो उसे अपमानित किया जाता है। इसे निराश नहीं होना चाहिए सावित्री, बिल्कुल नहीं। हमें कई बार अपमानित होना होगा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अब तो मैं भी इतना जान चुकी हूँ कि इन लोगों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तो अपमान ही करेंगे। मैं विचलित नहीं हूँ, जरा भी नहीं। मैं तो यही सोच रही थी, कब तक इन लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आएगा? कब तक ये लोग अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे? हमें इन्हें शिक्षित करना ही होगा। जब तक महिलाएं और समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होते, मैं शिक्षा का प्रसार करती रहूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। सावित्रीबाई, इस लड़ाई में आप अकेली नहीं हो। ये फातिमा शेख भी आपके साथ है। कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे। पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम। भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे। सूरज तेरा चढ़ता ढलता कर दिशा
ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया।